जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा ग्रेजुटी के बारे में। कुछ संगठन है जिन्होंने डिमांड भेजी है 8वें वेतन आयोग को ग्रेजुटी बढ़ाने के लिए 8वें वेतन आयोग में। जैसा आपको पता है, अभी आपकी मैक्सिमम ग्रेजुटी है 25 लाख रुपए। जैसे ही हमारा DADR 50% क्रॉस हुआ था तो ग्रेजुटी की लिमिट को बढ़ा दिया गया था। पहले 20 लाख थी, फिर उसे 25 लाख कर दिया गया। अब डिमांड भेजी है कि 8वें वेतन आयोग में ग्रेजुटी की मैक्सिमम लिमिट 75 लाख रुपए करी जाए, 25 लाख से बढ़ाकर। तो दोस्तों, इसी पर एक प्रपोजल है, कुछ जानकारी है जो मैं आपको आगे देना चाहूंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है DA 50% मर्ज हो गया फाइनल, PIB रिपोर्ट जारी। जी हां दोस्तों, PIB ने बता दिया क्या आपका DADR 50% मर्ज होगा या नहीं होगा। और जो वित्त मंत्रालय का लेटर सोशल मीडिया में घूम रहा है, तो क्या वो लेटर सही है या गलत है, इसकी जानकारी PIB ने दे दी। 100% सही जानकारी PIB ने दी है। आपको फाइनल पता लग जाएगा, आपको फाइनल पता लगेगा कि 50% DADR आपका मर्ज होगा या नहीं होगा। इसकी जानकारी आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। रिकॉर्ड जैक राइफल का लेटर जारी 10 जून 2026 का 8 जवानों को MACP देने के संबंध में। जी हां दोस्तों, एक लेटर जारी करा गया है रिकॉर्ड की तरफ से, जिसमें बताया गया है क्या 8 जवानों को MACP दी जा सकती है। यूनिट की तरफ से केस प्रोसेस करे जाएंगे। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, बस यही 3 जानकारी हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 35%। और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं ग्रेजुटी के बारे में। जी हां दोस्तों, कुछ संगठनों ने डिमांड भेजी है 8वें वेतन आयोग को। 8वें वेतन आयोग के समक्ष 75 लाख ग्रेजुटी की मांग संगठनों ने रखी। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। यह रिपोर्ट है 16 जून 2026 की। 8वें वेतन आयोग के समतुल्य 75 लाख ग्रेजुटी की मांग और सुधार कच्चे माल का विश्लेषण, स्नातक सुरक्षा की पुनः कल्पना। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों डिमांड करी गई है कि ग्रेजुटी की जो लिमिट है उसको 25 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए करा जाए 8 CPC में। अब पूरा प्रपोजल क्या है, पूरी जानकारी क्या है, ये मैं आपको कुछ टेबल में समझा देता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, पूर्ण सीमा एब्सोल्यूट सीलिंग वर्तमान ढांचा 25 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, अभी लिमिट है 25 लाख रुपए। अगर 25 लाख से ज्यादा की आपकी ग्रेजुटी बनती है तो आपको 25 लाख रुपए ही दी जाएगी। जिनकी 25 लाख से नीचे है उनको उतनी ही ग्रेजुटी मिलेगी जितनी उनकी बनी है। लेकिन अगर 25 लाख से ज्यादा की ग्रेजुटी आपकी बन रही है तो मैक्सिमम आपको 25 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। अब दोस्तों, इसको बढ़ाने की मांग करी है 8 CPC में। प्रस्तावित संशोधन डिमांड करी है 50 लाख से 75 लाख के बीच में। जी हां दोस्तों, 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख से 75 लाख के बीच में ग्रेजुटी करी जाए 8 CPC में। अब गणना दर कैलकुलेशन भी समझाई है यहां पे। 1/4 महीने का मूल वेतन प्लस DA। अभी दोस्तों ये वर्तमान का ढांचा है, वर्तमान की कैलकुलेशन है ग्रेजुटी कैलकुलेशन निकालने की। अब प्रस्तावित संशोधन दिया है 1/3 से 1/2 महीने का मूल वेतन प्लस DA। ये फॉर्मूला एडॉप्ट करके ग्रेजुटी 50 लाख से 75 लाख रुपए दी जाए 8 CPC में। अब गणना का आधार है अभी 30 दिवसीय महीना। अब प्रस्तावित संशोधन में रखा है 25 कार्य दिवस। NCJCM ने दोस्तों ये प्रस्ताव रखा है। फिर गुणक सीमा मल्टीप्लायर कैप क्या है? परिलिब्धियों का 16.5 गुना है। जी हां दोस्तों, अभी ग्रेजुटी कैलकुलेट करी जाती है आपकी बेसिक पे प्लस DA। जो भी अमाउंट आता है
जो भी आता है अमाउंट उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 16.5 से, तो आपकी ग्रेजुएटी कैलकुलेट होके आ जाती है। अब डिमांड करी है 8 सीपीसी में कि इस सीमा को हटा दिया जाए, इस सीमा को हटाकर 32 गुना तक वृद्धि कर दी जाए, सीमा हटा दी जाए या फिर 32 गुना तक वृद्धि करी जाए ग्रेजुएटी में, ताकि आपकी ग्रेजुएटी 8 सीपीसी में 50 लाख से 75 लाख पहुंच जाए। तो दोस्तों एक तो ये डिमांड करी है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, 15 जून की सबमिशन विंडो अब बंद होने के साथ ही कार्रवाई का केंद्र पूरी तरह से 8वें वेतन आयोग पर स्थानांतरित हो गया है। जैसा आपको पता है मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। अब आप 8 सीपीसी पर मेमोरेंडम नहीं जमा कर सकते। आयोग को सरकार की व्यापक राजकोषीय वास्तविकताओं के सामने इन सुस्थापित कल्याणकारी मांगों को संतुलित करने के जटिल कार्य का सामना करना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, अब जितनी भी डिमांड करी गई है वेतन आयोग के सामने, तो कहीं ना कहीं वेतन आयोग को भी कहीं ना कहीं मुश्किल होगी कि कौन सी डिमांड वो माने, कौन सी डिमांड वो नहीं माने। फिर क्या लिखा है, यद्यपि ये अभी केवल प्रस्तावी है, लेकिन विभिन्न कर्मचारी संघों के बीच अभूतपूर्व एकजुटता बदलाव के लिए एक मजबूत जनादेश का संकेत देती है। गहन विचार विमर्श के बाद अपेक्षित अंतिम सिफारिशों में जीवन के सांदे काल में लाखों सरकारी कर्मचारियों, उनके परिवारों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से पुनः परिभाषित करने की क्षमता है। जी हां दोस्तों, अगर सरकार, वेतन आयोग आपकी डिमांड को मान लेता है तो कहीं ना कहीं आपको ही जबरदस्त फायदा होगा। जो आपका परिवार है वो अच्छे तरीके से फिर चल पाएगा। तो दोस्तों ये इन्होंने डिमांड रखी है कि ग्रेजुएटी की लिमिट को यहां पे बढ़ा दिया जाए 8th सीपीसी में, कम से कम यहां पे 75 लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास, इतने की डिमांड करी है। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट में जरूर बताएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। लो जी, DADR 50% मर्ज की PIB रिपोर्ट जारी। पता चल गया वित्त मंत्रालय का लेटर, DADR 50% मर्ज का फेक है या फिर रियल। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है सोशल मीडिया पे एक लेटर दिखाया जा रहा था, एक लेटर बताया जा रहा था कि यह लेटर वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी करा गया। साथ ही में यहां पे साइन दिखा रखे थे CV कुमारती के, हालांकि इसमें कोई भी साइन नहीं है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है। अब दोस्तों PIB ने इस जानकारी को फेक बता दिया। जी हां दोस्तों, ऐसा कोई लेटर वित्त मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई जारी नहीं करा गया जिसमें यह लिखा गया हो कि 50% DADR को मर्ज कर दिया गया। अब दोस्तों इसी लेटर के आधार पे कुछ AI टूल्स का इस्तेमाल करके, कुछ अखबारों की कटिंग का इस्तेमाल करके न्यूज बनाई जा रही थी कि 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया है, 1/1/2026 से आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। यानी इसी लेटर का इस्तेमाल करके AI टूल के थ्रू न्यूज़पेपर के माध्यम से ये अफवाहें फैलाई जा रही थी। तो दोस्तों सब जानकारियों को सरकार की तरफ से, PIB की तरफ से फेक बता दिया गया है। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ ये अपील करी है कि जितनी भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जाती है, जितनी भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, आप कहीं भी किसी के पास उसे शेयर ना करें। कहीं भी आपको गलत इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। जो सही चैनल्स हैं, जो सही जानकारी देते हैं, वही चैनल्स आपको देखने हैं। कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं देखनी, ना ही शेयर करनी है। अब दोस्तों YouTube पर, सोशल मीडिया पे 2 से 5% आपको सिर्फ सही जानकारी दी जाती है, बाकी 95% सारी फेक जानकारियां होती हैं। तो दोस्तों सरकार ने भी आपसे ये अपील करी है, जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है उन्होंने अपील करी है कि गलत जानकारी को आप कहीं भी शेयर मत करिए। पहले पता लगाइए क्या वो वास्तविक है या नहीं है, रियल है या फिर वो फेक है। अगर सही जानकारी है तब आप ग्रुपों में शेयर करें, जो फेक जानकारी हैं उनको शेयर ना करें। अब दोस्तों कम से कम 50 पेंशनर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उसमें से पेंशनर्स ने मुझे ये जानकारी शेयर करी है और मेरे से पूछा है क्या ये सही है, गलत है। तो दोस्तों मैंने आपको PIB की रिपोर्ट यहां पे समझा दी। सरकार भी वेरीफाई करती है कि ये जानकारी सही है या फिर गलत है, क्या ये लेटर सही है, गलत है। फिर दोस्तों सरकार की तरफ से PIB की एक एजेंसी है जो ये पता लगाती है कि कौन से लेटर फेक है, कौन से रियल है। तो दोस्तों जब गलत जानकारी वो होती है तो उस पर फिर स्टैंप लगा दी जाती है फेक की, जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं।
तो ये लेटर जो जारी हुआ है, ये वित्त मंत्रालय का लेटर नहीं है, ये बनाया गया है, एडिट करके बनाया गया है। साफ बता दिया था मैंने आपको 4 से 5 दिन पहले। तो दोस्तों पीआईबी की तरफ से भी ये कंफर्मेशन मिल गया कि इट्स ए फेक लेटर, ये गलत लेटर है, एडिट करके बनाया गया है और ये फेक लेटर है। 50% डीएडीआर आपका मर्ज अभी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको अब रियलिटी बता रहा हूं, अपनी तरफ से आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और कोई नहीं देगा। और सब बोलेंगे कि मर्ज हो जाएगा, 2 से 3 महीने में मर्ज हो जाएगा, 8 सीपीसी में मर्ज हो जाएगा। अब मैं आपको रियल जानकारी दे रहा हूं 50% डीएडीआर मर्ज के बारे में। इस वीडियो को हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा। 50% डीएडीआर आपका मर्ज अभी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर गवर्नमेंट को मर्ज करना होता तो वो 1/1/2024 के बाद से डीए को मर्ज कर देती, 1/1/2024 के बाद से, क्योंकि 1/1/2024 को डीएडीआर 50% हो गया था। लेकिन सरकार ने आपका डीएडीआर मर्ज नहीं करा, क्योंकि इससे 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा डीएडीआर 60% पे। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से गवर्नमेंट ने 50% डीएडीआर को मर्ज नहीं करा। ये मैं आपको इंटरनली जानकारी दे रहा हूं, इंटरनली इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। 50% डीएडीआर आपका अभी मर्ज नहीं होगा। अभी सरकार आगे चलकर 8 सीपीसी को लागू करेगी, तो उसी की तैयारियां चलेंगी। 60% डीएडीआर पे आपका फिटमेंट फैक्टर बनाया जाएगा। तो इस वजह से जो बीच का अंतर है 50% और 60% का, यानी 10% का, उसे मर्ज नहीं करेगी गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। अभी आपका डीएडीआर सिर्फ आगे ही बढ़ेगा, आगे ही चलाया जाएगा जब तक 8 सीपीसी को लागू नहीं किया जाता। और फिर आगे चलकर 60% डीएडीआर को मर्ज करके फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए उसे मर्ज किया जाएगा। यह है दोस्तों पॉलिसी जो मैंने आपको अभी से समझा दी। तो 50% डीएडीआर आपका मर्ज नहीं होगा डीएडीआर, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। तो आप ऐसे लेटरों को अवॉइड करिए। ऐसे लेटर, झूठी जानकारियां, ऐसी न्यूज हमेशा आती रहेंगी जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं हो जाता। तो आप थोड़ा सोच समझ के चैनल देखिए, जानकारी हासिल करिए कि कौन सी सही न्यूज है, कौन सी गलत है। बाकी मैं आपको बीच बीच में वीडियो बना के देता रहूंगा। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन कोई गलत आती है या फिर कोई दूसरी आती है तो मैं आपको बताता रहूंगा कि ये जानकारी सही है या फिर गलत है। मैं आपको अपनी एडवाइस देता रहूंगा। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी कि ये लेटर फेक है, पीआईबी ने पुष्टि कर दी, ये गलत जानकारी है, डू नॉट सर्कुलेट एनीवेयर। साथ ही साथ 50% आपका डीएडीआर अभी मर्ज नहीं होगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। रिकॉर्ड जैक राइफल का लेटर जारी 10 जून 2026 का 8 जवानों को एमएससीपी देने के संबंध में। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है और यह लेटर है 10 जून 2026 का। क्या लिखा है दोस्तों इस लेटर में? प्लीज रेफर योर पिटीशन फाइल्ड इन सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिटेस्ट। जी हां दोस्तों, सीपी ग्राम के थ्रू एक कंप्लेंट डाली गई थी कि 8 जवानों को एमएससीपी नहीं मिली गई, तो 8 जवानों को एमएससीपी दी जाए। तो रिकॉर्ड ने यहां पे क्या बताया? इट इज इंटीमेटेड दैट ग्रीवांस रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ एमएससीपी बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ 8 इंडिविजुअल ऑफ जैक राइफल के ऐसे 8 जवान थे, वर रिसीव थ्रू योर मेल, आउट ऑफ विच 4 इंडिविजुअल वर अनविलिंग फॉर प्रमोशन कैडर। जी हाँ दोस्तों, 8 में से 4 ऐसे जवान थे जिन्होंने प्रमोशन कैडर को अनविलिंग कर दिया, यानी उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। तो ऐसे 4 जवानों को तो एमएससीपी नहीं मिलेगी, ये साफ यहां पे क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया? अनविलिंग दे दिया प्रमोशन कैडर को। हैंस दे आर नॉट एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी। इस वजह से वो जो 4 जवान हैं 8 में से, उनको एमएससीपी नहीं मिलेगी। द सेम हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड टू कंसर्न इंडिविजुअल, और यही जानकारी जो इंडिविजुअल है, जवान है, उनको ये दी गई है। बैलेंस इंडिविजुअल रिप्लाई विल बी फॉरवर्ड टू देम ऑन रिसिप्ट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ कैडर देयर पेरेंट यूनिट। और बाकी जो 4 जवान हैं, 8 में से 4 जवानों को तो नहीं मिलेगी, साफ मना कर दिया कि उन्होंने प्रमोशन डिनाई कर दिया था। बाकी जो 4 जवान हैं उनका क्लैरिफिकेशन आएगा यूनिट की तरफ से। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने भी प्रमोशन को मना कर दिया हो, अनविलिंग दे दिया हो। अगर ऐसा होता है तो फिर उनको भी नहीं मिलेगी। तो बाकी जो 4 जवान के केस है वो भी पेंडिंग में है,
और बाकी 4 जवानों के लिए मना कर दिया गया है, तो एमएससीपी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये रूल है कि अगर आप अनविलिंग दे देते हैं तो फिर आपको एमएससीपी नहीं मिलती। चाहे आप कितनी बार भी सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालेंगे तो आपको सेम यही रिप्लाई मिलेगा जो रिकॉर्ड ने यहां पे दिया है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। एमएससीपी से जुड़ी, एसीपी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।